हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में अनुपात समानुपात का क्लास 7 कवर करेंगे और इसके पहले 6 क्लास कवर हो चुके हैं, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 57 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसके पहले 56 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और इसमें आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सोल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी और पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा सीरियल से और इसकी नोट्स तैयार करते जाइएगा। इसकी पिछली क्लासें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके दोनों पुत्रों के आयु का 3 गुना है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर लिख लेंगे फादर और देखिए एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके 2 पुत्र हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं S1 प्लस S2। ये सन मीन्स पुत्र होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, तो प्रश्न में दिया हुआ है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके दोनों पुत्रों के आयु के योग का 3 गुना है। यह कि दोनों पुत्रों के आयु का 3 गुना है। तो यहाँ पर दोनों पुत्रों की आयु को मान लेते हैं यहाँ पर 1, तो फादर हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना, तो 3। तो अनुपात में ये फर्स्ट अनुपात बन जाएगा। यहाँ पर 3 गुना दिया हुआ है। फिर आगे देखिए 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर होगी। तो 20 वर्ष बाद भी मान लेते हैं कि दोनों पुत्रों के आयु का योग 1 है, तो यहाँ भी दोनों बराबर है, तो फादर की भी मान लेंगे यहाँ 1। तो अनुपात बन जाएगा 1:1। अब यहाँ कह रहा था कि 20 वर्ष बाद प्रश्न में, तो यहाँ पर अंतर फादर में 20 का आएगा, लेकिन यहाँ पर पुत्र 2 हैं, तो 20 और प्लस 20, तो पुत्रों में अंतर आ जाएगा 40 वर्ष का। तो यहाँ पर लिखेंगे 40। अब कुछ नहीं करना, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे और घटा लेंगे। तो तिर्यक गुणा करके घटाएंगे तो देखिए वैल्यू आएगी 3 × 1 = 3 और 1 × 1 = 1। तो यहाँ पर बड़े मान में छोटे मान को घटाना है, मतलब 3 - 1 होगा। फिर बराबर यहाँ भी देखिए तिर्यक गुणा करेंगे 40 × 1 = 40 और 20 × 1 = 20। तो यहाँ पर 40 - 20। अब 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगी वैल्यू, 2 बराबर 40 में 20 घटाएंगे तो यहाँ 20 होगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 20, तो 1 बराबर हो गया 10। अब कह रहा कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान में व्यक्ति की आयु का अनुपात 3 है, तो यहाँ 1 बराबर 10 आया है, तो 3 बराबर हो जाएगा 3 × 10 कर देंगे, तो 3 × 30 वर्ष। वर्तमान में व्यक्ति की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी तरह का है। 58 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके तीनों पुत्रों के आयु के योग का 3 गुना है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके तीनों पुत्रों के आयु के योग का दुगनी होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो प्रश्न देखिए सेम पिछला क्वेश्चन जैसे ही है, सॉल्यूशन भी उसी तरह करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे फादर F और 3 पुत्र हैं, तो यहाँ हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। अब कह रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके तीनों पुत्रों के आयु के योग का 3 गुना है। तो यहाँ पर वर्तमान में तीनों पुत्रों के आयु का योग 1 मान लेंगे, तो फादर हो जाएगा 3 गुना, तो यहाँ 3। तो पहला अनुपात हो गया 3:1। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके तीनों पुत्रों के आयु के योग का दुगनी होगी। तो 6 वर्ष बाद यहाँ पर दूसरा अनुपात सेट करेंगे, तो 6 वर्ष बाद तीनों पुत्रों के आयु का योग 1 मानेंगे, तो फादर दुगना है, तो 2:1 बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर फादर में 6 वर्ष का डिफरेंस होगा 6 वर्ष बाद, लेकिन यहाँ 3 पुत्र है, तो 6 + 6 + 6, तो ये हो जाएगा 18। तीनों पुत्रों में अंतर आ जाएगा यहाँ पर 18 का। फादर में 6 का, लेकिन यहाँ पर 18 का, ये ध्यान रखना है। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे और पुनः उसी तरह देखिए 1 का मान निकालेंगे घटा करके, तो 3 × 1 = 3, यहाँ 2 × 1 = 2, तो बड़े में छोटे मान को घटाते हैं, 3 - 2 हो गया। फिर 18 दूनी 36, यहाँ 6 × 1 = 6, तो यहाँ हो जाएगा 36 - 6। तो 3 - 2 करेंगे तो 1 बराबर, और 36 में 6 घटाएंगे 30। तो जब 1 बराबर 30 आ गया, तो यहाँ पर फादर की वर्तमान में देखिए उम्र का अनुपात है 3, तो 1 बराबर 30, तो 3 बराबर हो जाएगा 3 × 30 करेंगे तो 30 × 3 = 90 वर्ष। तो वर्तमान में उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ये ज्ञात करना था, तो 90 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 1:3:6 है। यदि उस थैले में कुल 324 रुपये हों, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न है देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तरीका देखिएगा। एक सिक्के का मान पहले लिख लेंगे,
तो एक सिक्के का मान देखिए वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर 1 रुपये का है और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के। तो 1 रुपये लिए ऑलरेडी पहले से रुपए में दिया हुआ है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब ये 50 पैसे है, तो 50 पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो भाग करेंगे 100 से, तो 0 हटाएंगे तो दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद 0 हटाने पर, तो यहाँ 0.50 ये रुपए में हो जाएगा पैसे से। तो ये 50 पैसे के सिक्कों का ये अनुपात दिया है मान यहाँ पर। और 25 पैसे देखिएगा, सिक्का है 25 पैसे के भी, तो 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग कर लेंगे पहले, तो 0.25 आएगा, 0 हटा के दशमलव लगाएंगे 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.25। तो ये वैल्यू तो हो गई, एक सिक्के के मान की वैल्यू दिया है प्रश्न में, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे, ये तीनों लिख लेंगे पहले। फिर कह रहा कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 1:3:6, तो यहाँ लिख लेंगे संख्या का अनुपात, तो यहाँ पर लिखेंगे 1:, ये जो अनुपात दिया हो 3:6, यहाँ 3:6। अब यहाँ निकाल लेना है रुपए का कुल मान, यहाँ पर कुल रुपए निकालेंगे, यह रुपए का कुल मान निकालेंगे कितना होगा टोटल। तो देखिएगा रुपए का जब कुल मान निकालना होता है तो यहाँ पर एक सिक्के का मान और संख्या इसका आपस में गुणा कर दिया जाता है, तो देखिएगा रुपए का कुल मान अनुपात में आएगा। तो देखिएगा 1 एकम 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0.50 का 3 से गुणा करेंगे तो 50 × 150 मतलब 150 हुआ, दशमलव 2 अंक के बाद लगा तो 1.50। फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 छक्का 150, यहाँ भी होगा, दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगाएंगे 1.50, तो ये गुणा कर लिए सीधा सीधा, तो ये रुपए का कुल मान अनुपात में आ गया, ये अनुपात में वैल्यू कहलाएगी। अब अनुपात में इनको जोड़ेंगे आपस में, तो 1.5 3 होगा और 3 1 4, तो यहाँ जोड़ने पर ये तो अनुपात में टोटल 4 हो रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि उस थैले में कुल 324 रुपए हो, ये 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी किसके, 324 की। इसी तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32 और 4 एकम 4, तो 1 बराबर 81 हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो संख्या तो अनुपात में ये दे रखा है, तो 1 बराबर जब 81 है तो यहाँ पर इनका मतलब निकाल लेंगे 1 का 3 का और 6 का, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। देखिएगा 1 × 81 करेंगे तो 81 सिक्के होंगे। और इसी तरह 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 है, तो 3 × यहाँ पर 81 कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू आ गई है, तो 3 एकम 3, 3 8 24, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 243 होगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 6 है, तो यहाँ 6 × 81 कर लेंगे, तो 6 एकम 6, 6 8 48, तो 486 हो जाएगी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो जब संख्या पूछेगा प्रत्येक प्रकार की तो इसमें गुणा कर देना है इस 81 का, और यदि रुपए पूछेगा अलग अलग तो इनमें गुणा कर देंगे 81 का, एक में 1.50 में और यहाँ पर, तो इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी तरह का है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रुपए का मान क्रमशः 5:7:11 के अनुपात में है। यदि उस थैले में कुल 378 सिक्के हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो पहले एक सिक्के का मान लिख लेंगे, कितने कितने के सिक्के हैं, तो यहाँ एक सिक्के का मान पहले लिख लेना है। अब एक सिक्के का मान यहाँ दिया हुआ है, प्रश्न में दिया रहता है, तो 1 रुपये का है और ये 50 पैसा है, तो इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 रुपये हो जाएगा। ये 25 पैसा तो इसको लिखेंगे 0.25 रुपये, 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग करके, और पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ कह रहा है कि रुपए का मान यहाँ पर दिया है अनुपात में, तो यहाँ पर लिख लेंगे रुपए का कुल मान अनुपात में, यहाँ रुपए दिया हुआ है 5:7:11 के अनुपात में, तो लिख लेंगे 5:7:11। यहाँ पर देखिए रुपए का दे दिया, तो अब यहाँ पर निकाल लेंगे सिक्कों की संख्या। अब यहाँ संख्या का अनुपात में मान निकाल लेंगे, रुपए का दिया है संख्या का निकालना है, तो इसको फाइंड करने का तरीका देखिए क्या होगा। अब यहाँ संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो रुपए के कुल मान में एक सिक्के के मान का भाग कर देते हैं, मतलब ये 5 है और भाग कर देंगे 1 से, तो देखिएगा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी 5/1 अनुपात में। फिर अनुपात यहाँ पर देखिएगा रुपए का कुल मान यहाँ 7 है, तो 7 और एक सिक्के का मान दिया है ये 50 पैसे था, तो इसको अपने कन्वर्ट किए थे 0.50 रुपए में, तो भाग कर देंगे 7/0.50। फिर अनुपात यहाँ हो जाएगा 11 है रुपए का मान
और ये सिक्कों की संख्या ये 25 पैसे का सिक्का है, तो इसमें देखिए 0.25 रुपये में कन्वर्ट किए थे। अब इसको यहाँ पर देखिए दशमलव हटा के और अंश में 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 अंक है तो यहाँ 2 शून्य लगा देंगे एक के बगल में, तो 100 का गुणा हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 का गुणा अंश में हो जाएगा। तो देखिएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट कर लिए। अब इसके बाद 5 ही रहेगा ये वाला अनुपात, इसी को देखिएगा पुनः कन्वर्ट कर लेंगे अनुपात 7 दूनी 14, इसको सरल कर लेंगे, फिर अनुपात 11 चौको 44। ये हो गया सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। लेकिन यहाँ टोटल सिक्के दिया है, उस थैले में कुल सिक्के हैं 378 प्रश्न में दिया है, लेकिन अनुपात में यहाँ हो रहा है प्लस जब करेंगे तो 40 10 50 और 4 4 8 58, 58 5 63, टोटल यहाँ 63 हो रहा है अनुपात में, लेकिन सिक्के दिया है यहाँ थैले में 378, तो यहाँ 63 अनुपात बराबर 378, तो एक अनुपात की निकालेंगे 63 एकम 63 और ये 6 बार जाएगा। जब 6 बार गुणा करेंगे 63 गुणे 6 तो 378 आएगा, तो 6 बार जाएगा, इसको आप भाग करके चेक कर लेंगे, तो एक अनुपात की वैल्यू 6 हो गई। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो देखिएगा संख्या का अनुपात दिया हुआ है अलग अलग। जैसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 है, तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ पर आई है 6, तो यहाँ पर 5 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, 5 में गुणा कर देंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा। इसी तरह देखिएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 14, तो 14 गुणे 6 कर देंगे, क्योंकि 1 बराबर 6 है, तो 14 बराबर 14 गुणे 6, 14 छंग 84, ये हो जाएगा 84 सिक्के 50 पैसे के। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है तो 44 गुणे 6 कर लेंगे, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 2 26, तो 264 सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के। तो जब सिक्कों की संख्या निकालना हो तो इनमें गुणा कर देंगे 6 का, यदि रुपये निकालना हो तो रुपये की वैल्यू निकालना है तो इनमें गुणा कर लेंगे 5 7 11 में। तो इसी तरह सॉल्व करना है। और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये सीरीज आपको लगातार मिलती रहे और ये कंटिन्यू आपको उपलब्ध होता रहेगा, और क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। एसएससी जीडी और पुलिस का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप टोटल सीरियल से नोट्स तैयार करते जाइए इन क्वेश्चन की, तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।